गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग हमारा पिछले क्लास का जो डिस्कशन है, हम लोग जो डेसिमल्स के बारे में कर रहे थे, है ना, उसको है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रुपी और पैसे कन्वर्जन के बारे में हमने जाना था, है ना। हाउ टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, पैसे इनटू रुपीज यूजिंग दी डेसिमल्स, ये हमने डिस्कस किया था। साथ ही डेसिमल्स को लोकेट कैसे करते हैं वो भी हमने जाना था। नंबर लाइन के ऊपर यूजुअली हम लोग डेसिमल्स को लोकेट कैसे करते हैं वो हमने देखा था। तो उसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लोकेटिंग द डेसिमल्स। यस, सो लोकेटिंग द डेसिमल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और वहां पे जो है हम लोग यहाँ मैं एरो मार्क्स डालूंगी। तो आप लोगों को जो है मुझे आंसर करना है कि वो उन एरो मार्क का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है मैंने कितने डाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दो डाला, इसको यहाँ तक ले लेते हैं। 10। ओके। तो मुझे जो है यहाँ पे चाहिए। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? सो बताइए कितना हो सकता है। ये जो मैंने एरो मार्क डाला है, ये कौन से नंबर का हो सकता है? इस प्लेस का हमें फाइंड आउट करना है। कोई बता सकता है? यहाँ पे और एक आएगा, एक मिनट। यस, ट्राई कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ये ये जो हमारा जो डेसिमल नंबर है जो ढूंढ रहे हैं, वो किन दो नंबरों के बीच आ रहा है। ये आ रहा है 5 से लेकर 5.1 के बीच, 5 से लेकर 5.1 के बीच आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले जो 5 से लेकर 5.1 के बीच जो संख्याएं आती हैं उनको जो है हम लोग लिखते हुए जाएंगे। 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, और ये रहा हमारा 5.09। तो ये एरो मार्क का आंसर क्या है? 5.09। इस तरह से हम लोग जो है डेसिमल नंबर को लोकेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने जो है 5 से लेकर 5.1 के बीच कौन कौन से संख्या आती है वो जो है हमने लिखते हुए गए। ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाता है? हमें जो है हमारा मिसिंग नंबर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 5 है जो कि एक होल नंबर है, वंस की जगह पे है। उसके बाद 5.1 ये क्या है? ये टेंस का प्लेस है कि नहीं? तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? होल नंबर और टेंस के बीच में जो है डिवीजन किया है। मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है हंड्रेड्स प्लेस वाले लिया है, टेंस और हंड्रेड्स को जो है मैंने लिखते हुए गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? टेंस के बीच में जो है यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को पता चला? इस तरह से जो है आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी और एक करेंगे सिमिलर पर। सो सबसे पहले
यस। तो पहला संख्या जो है ये है 5.1 और ये है 5.3। हमें जो है ये वाला ढूंढना है, जो हमारा थर्ड प्लेस है ना, ये वाला एरो मार्क यहाँ पे डालूंगी। ये वाला ढूंढना है और उसके बाद जो है मुझे ये वाला ढूंढना है। अब बताइए इन दोनों का प्लेस वैल्यू कितना हो सकता है? कोई बता सकता है कितना हो सकता है? ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा बच्चों। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स को हमें जो है देखना है, किन दो नंबरों के बीच जो है हमें डेसिमल नंबर पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे है 5.1 और यहाँ पे है 5.3। तो 5.1 और 5.3 के बीच जो है हमें लोकेट करना है। मतलब दोनों जो है टेंस की प्लेस पे है, करेक्ट, टेंस की प्लेस में। तो अभी हमें जो है हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या करना है, लिखते हुए जाना है। तो ये 5.1 है तो ये कितना आएगा, 5.11 आएगा। और ये कितना आएगा, 5.12। करेक्ट। ये आएगा 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18। एक मिनट, यहाँ पे एक ना संख्या जो है, यस, 5.19 एंड दिस विल बी 5.2। ये कितना होगा, 5.2 होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग डेसिमल्स को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ओके। हमेशा सबसे पहले पहला स्टेप है कि आपको देखना है कि किन दो नंबरों के बीच हम लोग लोकेट कर रहे हैं। लोकेट करने के बाद क्या ये टेंस के नंबर्स दिए गए हैं, टेंस के बीच में डिवीजन हुआ है, कि होल नंबर्स के बीच में डिवीजन हुआ है, या हंड्रेड्स के बीच में डिवीजन हुआ है। अगर होल नंबर के बीच में डिवीजन हुआ है तो क्या आएगा, टेंस के प्लेस वैल्यूज आएंगे बीच में। फिर टेंस के प्लेस वैल्यू में डिवीजन हुआ है तो हंड्रेड्स आएगा। ठीक है। फिर हंड्रेड्स के बीच में हुआ है तो थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू आएगा। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड होते जाता है। ठीक है। अब हम लोग जो है कंपेयरिंग द डेसिमल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। डेसिमल्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, कंपेयरिंग डेसिमल्स। सो कंपेयरिंग के डेसिमल्स में मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख देती हूँ, इस तरह से। ठीक है। यस, कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो अगर आप ध्यान देंगे तो तीनों जगह, तीनों प्लेस वैल्यूज है दोनों नंबरों में। टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तीनों जो है नंबर्स है, और यहाँ पे भी सिर्फ वंस है। तो मतलब प्लेस वैल्यू में भी कोई अंतर नहीं है। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को कंपेयर करते हुए जाना है। सबसे पहला वंस की जगह पे देखिए, दोनों तरफ क्या है, सिक्स ही है। दोनों तरफ सिक्स है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर है, इसमें कोई भी बड़ा नहीं है। अभी यहाँ पे टेंस की जगह पे देखिए, दोनों तरफ क्या है, फोर फोर है, मतलब दोनों तरफ भी सेम ही है, टेंस की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम हो गई। अब हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू देखिए, यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे सिक्स है, मतलब क्या बड़ा है, यहाँ पे सिक्स बड़ा हो गया, फाइव छोटा हो गया है कि नहीं। यस और नो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दोनों संख्या अलग अलग है, और हंड्रेड्स की पोजीशन पे एक तरफ फाइव है,
दूसरी तरफ 6 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा हुआ है? कोई बता सकता है बड़ा कौन सा हुआ है? यहाँ पे जो है हम लोग इसको जो है बड़ा बोलेंगे, क्योंकि हंड्रेड्स की पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, लेकिन एक नंबर क्या है इस तरफ बड़ा है। तो ये क्या हो गया, 6.465 इज बिगर देन 6.456। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया हाउ टू कंपेयर? कंपैरिजन बहुत ही इजी है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि प्लेस वैल्यूज जो है दोनों संख्याओं की सेम है क्या नहीं, डेसिमल की तरफ भी और नॉर्मल सिस्टम की तरफ भी। वो देखने के बाद हमें क्या देखना है, हमें अगर वो दोनों प्लेस वैल्यूज सेम हुए तो हमें क्या देखना है, हमें जो है हर एक प्लेस में जो है उनके वैल्यूज को चेक करते हुए जाना है, छोटा है कि बड़ा है। तब हमें जो है समझ आएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इसके ऊपर हम लोग छोटा सा जो है अभी सिमुलेशन करके जानेंगे। सबसे पहले लोकेटिंग डेसिमल्स के ऊपर जो है हम लोग करेंगे। आई होप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमें एक नंबर लाइन दिया गया है और साथ ही यहाँ पे जो है प्लेस वैल्यूज दिया गया है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स है, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 0.6 लिया है, करेक्ट। पहला नंबर 0.6 है जो कि यहाँ पे लोकेट हुआ है। अब हम लोग हंड्रेड्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 लूंगी, उसके बाद जो है 4 लेती हूँ। अभी शोध बोलो। तो 1.5 कहाँ आता है, ये हुआ 0.6 जो लाल कलर का है। और ये हरा हरा कलर का जो है कहाँ पे आ रहा है, 1, 1 मिनट किड्स। यस, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहला संख्या 0.6 है और दूसरा संख्या क्या है, 0.3 ले लेती हूँ, जो कि हरा कलर में हाईलाइट हुआ है। तो 0.3 यहाँ पे, 0.6 यहाँ पे है। अभी कंपेयर करें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब बताएंगे कौन सा बड़ा हो सकता है। यस, वेरी गुड बच्चों, लेट्स चेक। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.6 इज ग्रेटर देन 0.3। वो क्यों बताइए, क्योंकि टेंस की पोजीशन पे क्या है, 6 है और 0.3 में टेंस की पोजीशन पे क्या है, 3 है। तो 6 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए क्या हो जाता है, 0.6 इज ग्रेटर देन 0.3, करेक्ट। अब हम लोग दूसरा करेंगे अभी। 1 मिनट, हाँ। 1। यस। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन 1.43 एक तरफ, दूसरी तरफ 1.434 लिया है। ओके। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे 1.4 जो है लाल रंग का एरो दिखाई दे रहा है, उसी के ऊपर मैंने हरा रंग का भी डाल दिया, तो स्लाइटली डिफरेंस है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी बता सकते हैं 1.43 और 1.434 में कौन सा बड़ा हो सकता है? कैन यू कंपेयर? एरो मार्क तो है ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही, क्या दिखाई दे रहा है, लोकेट जो है लोकेशन दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हमें यहाँ पे कंपेयर करके देखती हूँ। सो क्या हो गया, 1.43 इज लेस देन 1.434। तो ये जो पहला केस है लाल रंग का वो छोटा है हरे रंग से। 1.43 इज लेस देन 1.434। कोई बता सकता है क्यों, क्यों इतना छोटा मतलब छोटा हम लोग बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वंस की पोजीशन पे दोनों तरफ 1 है, दोनों संख्याओं में वंस की पोजीशन पे 1 है। फिर टेंस की पोजीशन पे इस यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। हंड्रेड्स की पोजीशन पे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। लेकिन
थाउजेंड्स की पोजीशन पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब क्या, जीरो है। तो जीरो से बड़ा कौन सा है, फोर है। तो इसलिए 1.434 जो है बड़ा है 1.43 से। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? ओके। अभी हम लोग जो है, यस, कंपैरिजन के बारे में थोड़ा बहुत और सीखेंगे, ठीक है। डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो है 0.316 है और यहाँ पे जो है 0.36 है। करेक्ट। तो इनको जो है ग्रामेटिकली भी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे भी 3 ब्लॉक्स है और यहाँ पे भी 6 ब्लॉक्स है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला संख्या जो वंस की पोजीशन पे है, दोनों तरफ जीरो है तो दोनों जो है बराबर हो गए। फिर टेंस की पोजीशन पे दोनों तरफ क्या है, तीन तीन है तो दोनों जो है बराबर हो गए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे क्या हुआ, ऊपर जो है 1 है और नीचे जो है 6 है। तो एक और 6 में बड़ा कौन सा है, 6। तो इसलिए क्या हो गया, 0.36 जो है बड़ा है 0.316 से। मतलब ये इन्होंने यहाँ पे लेस देन सिंबल को उपयोग करके दिखाया है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको कंपैरिजन करना है। आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर ना मत कीजिए, बट एटलीस्ट जो है नंबर्स को जो है करेक्टली कंपेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। तभी आपको जो है कौन सा बड़ा है या छोटा है पता चलेगा, ठीक है। लेट्स चेक। अभी देखिए, 0.471, 0.47। कोई बता सकता है इसमें कौन सा बड़ा है फिर कौन सा छोटा है? कैन एनीबडी टेल मी? लेट्स चेक। वंस की पोजीशन पे दोनों तरफ जीरो है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टेंस की पोजीशन पे देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद में, दोनों तरफ फोर ही है तो यहाँ पे भी कोई चांस नहीं है। उसके बाद दोनों तरफ सेवन है, हंड्रेड्स की पोजीशन भी इक्वल हो गई। लास्ट जो कि 1 है थाउजेंड की पोजीशन पे और यहाँ पे थाउजेंड की पोजीशन जीरो है तो 0.471 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ 0.470 से। करेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से आपको जो है कंपैरिजन करते हुए जाना है जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जो है वी विल डू एन एमसीक्यूज। ओके, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है इस पे सॉल्व करेंगे। 2.48 इज इक्वल टू 2.84, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे करेक्ट है, कुछ बच्चे बोल रहे इनकरेक्ट है। ठीक से चेक कीजिए बच्चों। 2.48 और 2.84 है। सो वंस की पोजीशन पे दोनों तरफ दो ही है, लेकिन टेंस की पोजीशन पे एक तरफ 4 है एक तरफ 8 है। मतलब 2.84 जो है बड़ा है 2.48 से, तो ये इनकरेक्ट हुआ, है ना। अब बताइए, 3.98 इज ग्रेटर देन 4 बोल रहे, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? वंस की पोजीशन पे ही डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो 4 जो है बड़ा हुआ ना 3 से, तो ये इनकरेक्ट हुआ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, थर्ड वन, 3.78 इज ग्रेटर देन 3.48। कोई बता सकता है सही है क्या गलत है? वंस की पोजीशन पे देखिए बच्चों, दोनों तरफ 3 ही है तो नहीं आएगा, है ना। और टेंस की पोजीशन देखिए, एक तरफ 7 है दूसरी तरफ 4 है, मतलब 7 जो है बड़ा है 4 से, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ स्टेटमेंट। करेक्ट। ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, एक मिनट। 0.98 इज इक्वल टू 0.89, करेक्ट और इनकरेक्ट बताइए। 0.98 इज इक्वल टू 0.89, करेक्ट है क्या रॉन्ग है? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वंस की पोजीशन पे क्या है, दोनों तरफ जीरो ही है तो ये जो है बराबर हो गया।
लेकिन टेंस की पोजीशन पे क्या है, एक तरफ 9 है, दूसरी तरफ क्या है, 8 है। मतलब बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा जो है ये हुआ, है ना, ये छोटा है, तो ये बराबर नहीं है, इनकरेक्ट। अब देखिए 0.353 इज लेस देन 0.53, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। पहले वंस की पोजीशन कंपेयर कीजिए, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वंस की पोजीशन पे क्या है, जीरो ही है। लेकिन टेंस की पोजीशन पे एक तरफ 3 है, एक तरफ 5 है। ऑब्वियसली जो है 3 0.353 जो है लेस देन है 0.53 से, है ना। 0.12 इज ग्रेटर देन 0.02, बताइए 0.12 जो है ग्रेटर है क्या 0.02 से। सो वंस की पोजीशन पे जीरो है, नहीं आएगा। अब बारी आएगी टेंस की पोजीशन चेक करने की, है ना। सो टेंस की पोजीशन पे एक तरफ 1 है, एक तरफ 0 है, तो ऑब्वियसली 0.12 इज ग्रेटर देन 0.02। 0.66 इज इक्वल टू 0.660, बताइए। वंस की पोजीशन पे दोनों तरफ जीरो है, तो ये सही हुआ। टेंस की पोजीशन पे भी दोनों तरफ 6 ही है। हंड्रेड्स की पोजीशन पे दोनों तरफ 6 ही है। लेकिन थाउजेंड की पोजीशन पे एक तरफ जीरो है, एक तरफ कुछ भी नहीं है। जीरो मतलब कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो दोनों तरफ 0.66 ही है। तो ये बराबर है कि नहीं। अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो डालते हुए जाते हैं आखिरी में, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, जीरो डालने से कुछ ज्यादा या कम होगा नहीं, ठीक है। तो यूजुअली जो है हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी संख्या लिखने के बाद जीरो डालने का यूजुअली हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि वैल्यू जो है हमेशा सही ही रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन जीरो जो है बीच में आ रहा है, संख्याओं के बीच में आ रहा है, वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.01 है, 0.10 है। 10 आना अलग है और 0.1 आना अलग है। ये जो है इसका वैल्यू चेंज होता है, इसका वैल्यू भी चेंज होता है एक दूसरे से। अगर संख्याओं के बीच में आ रहा है तो आपको डालना है, लेकिन संख्याओं के आखिर जीरो आ रहा है, वो भी डेसिमल पॉइंट में उतना ही, नॉट इन द नॉर्मल नंबर सिस्टम, सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में तो चलता है। अब बताइए 0.10 जो है लेस देन है 0.01 से। तो वंस की जगह दोनों तरफ जीरो है, तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन टेंस की जगह पे इस तरफ 1 है और इस तरफ जीरो है, तो ये जो है बड़ा है और ये छोटा है। 0.10 जो है बड़ा है और 0.01 जो है छोटा है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेट्स चेक। यस, करेक्ट हुआ आंसर। 1.67 इज इक्वल टू 1.670, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि नहीं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है ना। 2.234 is greater than 2.124। वंस की जगह पे दोनों तरफ टू ही है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल हो गए। टेंस की पोजीशन पे दो है और यहाँ पे जो है 1 है, मतलब दो जो है ज्यादा है 1 से, तो ऑब्वियसली 2.234 इज ग्रेटर देन 2.124। 11th क्वेश्चन, 1.55 इज ग्रेटर देन 1.758, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, बताइए। तो वंस की पोजीशन पे देखिए दोनों 1 1 ही है, तो बराबर हो गए। टेंस की पोजीशन पे एक पे 5 है, दूसरे पे 7 है, तो ऑब्वियसली 1.55 जो है छोटा है 1.758 से। लेकिन उन्होंने जो है उल्टा दिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, 0.08 इज स्मॉलर देन 0.80, बताइए। वंस की जगह पे देखिए दोनों तरफ क्या है, जीरो ही है। टेंस की पोजीशन पे एक तरफ जीरो है और एक तरफ 8 है, मतलब 0.08 जो है छोटा है 0.80 से, करेक्ट। 0.87 इज लेस देन 0.286,
वंस की पोजीशन पे 0 ही है ऑब्वियसली। टेंस की पोजीशन पे देखिए बच्चों 8 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 0.87 छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। लेट्स चेक। यस, 2.155 इज ग्रेटर देन 2.515। बताइए। वंस की पोजीशन पे दोनों तरफ 2 है तो सेम ही हो गया। फिर टेंस की पोजीशन पे एक पे 5 है, एक पे 1 है। तो 1 इज स्मॉलर देन 5, तो ऑब्वियसली जो है 2.155 इज नॉट ग्रेटर देन 2.515। तो ये इनकरेक्ट हुआ ना स्टेटमेंट। 1 मिनट। यस। ओके, तो अभी बताइए, हमने छोड़ दिया था लगता है। 3.49 इज लेस देन 3.88, कोई बता सकता है छोटा है कि बड़ा है? जो दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? वंस की पोजीशन पे देखिए दोनों तरफ 3 है तो ये करेक्ट हो गया। टेंस की पोजीशन एक पे 4 है और एक पे 8 है, मतलब 3.49 इज लेस देन 3.88। जो दिया गया सेंटेंस है वो करेक्ट है। यस। सो वेल डन बच्चों, सभी ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया। अब हम लोग जो है ऑर्डरिंग डेसिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ऑर्डरिंग डेसिमल्स इज नथिंग बट सिमिलर टू कंपेयरिंग डेसिमल्स, जहाँ पे हम लोग जो है ऑर्डर वाइज बिठाते हुए जो है डेसिमल नंबर को ऑर्डर वाइज बिठाते हुए जाते हैं, स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे देखिए, प्लेस दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर दिया है उन्होंने। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, स्मॉल टू बिग आएगा, है ना? तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताइए? सबसे छोटा है 0.12, क्योंकि टेंस की पोजीशन पे 1 है, किसी और की नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा सबसे छोटा आएगा। 1 2 तो हो गया। उसके बाद टेंस की पोजीशन पे ये नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे 5 है नहीं आएगा। 8 7 2 2 आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 है। सो 0.24 और 0.25 में बड़ा कौन सा है? 0.25 है, तो छोटा ये आएगा। उसके बाद 0.25 आएगा। उसके बाद बताइए कौन सा आएगा? कैन यू टेल मी? 0.42 आएगा, है कि नहीं? कि के बाद डायरेक्टली उन्होंने 3 नहीं दिया है, 4 दिया है टेंस की पोजीशन पे। उसके बाद 0.42 हो गया, अब बारी है 5 की, तो 5 4। 1 मिनट, यहाँ पे आएगा ये। उसके बाद 5 6। उसके बाद 0.63। उसके बाद 7 6 8 9। 1.45। चेक कर लीजिए बिफोर सबमिटिंग द आंसर्स, चेक वेदर वी हैव डन करेक्ट और नो। So yes, we have done correct list. Let's submit answers. यस, तो सभी आंसर्स जो क्या हुए बच्चों, करेक्ट हो गए। वेरी गुड। बहुत ही अच्छे से आपने जो है लोअर डेसिमल्स को लोकेट किया, साथ ही उनको कंपेयर किया और एक ऑर्डर में लिखने का भी प्रयत्न किया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, जो डेसिमल्स को आप ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरह से जो है चेंजेस होता है और किस प्रकार से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास अब मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।